ट्रैवल करने का मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। जब मैं यहाँ आया तो मेरे लिए दो प्रॉब्लम्स थी और सबके लिए वही होती हैं, टूरिस्ट के लिए बेसिकली वही प्रॉब्लम्स होती हैं। एक प्रॉब्लम थी यहाँ पर आपको अच्छे एकोमोडेशन मिलने की, और दूसरी प्रॉब्लम थी कि आपको फूड और उसके साथ साथ जब आप एकोमोडेशन कहीं पर ढूंढते हैं तो उसके साथ साथ कई बेसिक चीज़ें होती हैं, जैसे क्लोथ्स ड्राई करने का या ब्रेकफास्ट का, इन सब की भी चिंता होती है। जो मेरे जैसे ट्रैवलर्स होते हैं या जो सोलो ट्रैवलर्स होते हैं, हम लोगों के लिए एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपको दिख जाता है। और पर्टिकुलरली रशिया में, ये जापान में भी काफ़ी पॉपुलर है। जापान में भी कैप्सूल होटल्स बहुत सारे हैं और यहाँ पर डॉर्मेट्रीज़ और कॉलेजेस जितने भी हैं उनमें भी यही कॉन्सेप्ट इन्होंने इम्प्लीमेंट किया है। इस कॉन्सेप्ट का बेसिक मैं बताता हूँ आपको। एक छोटे से रूम में 750 स्क्वायर फीट के रूम में कम से कम 6-7 लोग रह सकते हैं आराम से। और ये नहीं कि वो एकदम एक दूसरे के कपड़े ले रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, वैसा वाला सिस्टम नहीं। हॉस्टल जैसा ही, जहाँ पर आप बहुत सारे और लोगों से मिल सकते हैं लेकिन फिर भी बहुत आरामदायक। मैं ऐसे ही एक डॉर्म में हूँ जो मुझे असाइन हुआ है यहाँ पर, और मैं आपको इसका हल्का सा एक स्नीक पीक देता हूँ। तो जैसे ही आप इसमें एंटर करते हैं, नीचे से जब आप आते हैं यहाँ पर, तो एक छोटी सी जगह पर आपको लॉकर्स मिल जाते हैं। आपके रूम के नंबर के बेसिस पर ये लॉकर्स आपको असाइन होते हैं और आप इन पर लिखे हुए नंबर्स के बगल में जो आपको ये कोड दिख रहे हैं, यहाँ पर एक की को आप टच करते हैं। तो की कुछ इस तरीके की होती है, ये आप अपने हैंड में ब्रेसलेट की तरह डाल सकते हैं। और यहाँ इसे कन्वीनियंट ये हो जाता है कि आप कहीं भी इसे मिसप्लेस या कहीं पर भी इसे लूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये अभी हमेशा आपके हैंड में रहती है। सो इट्स सेफ दैट वेज। एंड आप यहाँ पर, जैसे मेरा नंबर था 37 जो मुझे असाइन हुआ था, एज उतनी नहीं है बट देन माई नंबर वॉज 37। सो ये को लेकर यहाँ पे टच करते हैं और इस तरीके से डोर ओपन हो जाता है। यहाँ पर एक कल्चर है, रशियन कल्चर में आप, और हमारे भी इंडियन कल्चर में भी यही होता है, आप जब भी घर में एंटर करते हैं आपको जूते चप्पल बाहर रखने होते हैं। तो इन्होंने छोटा सा ये कॉरिडोर यहाँ पर इसीलिए बनाया था कि आप अपने शूज़ वगैरह या कोई भी ऐसी चीज़ रख सकते हैं। और फिर उसके बाद एक कोट हैंगर है जहाँ आप कोट्स या अपने रेन कोट्स या कुछ भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। यहाँ से रास्ते से आप जैसे आगे बढ़ते हैं, इन्होंने सुंदर सा, और अब क्योंकि मैं उस जगह पर आ गया हूँ जहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं, मैं बहुत क्वाइटली हश करके आपसे बात कर रहा हूँ। ये छोटी सी जगह है यहाँ पर जहाँ आप अपना ब्रेकफास्ट बना सकते हैं। आपने मेरी फ़ोटोज़ वगैरह यहाँ पर देखी होंगी ब्रेकफास्ट बनाते हुए, और मैं यहाँ पर क्या बनाता हूँ। तो आप बेसिकली सुपरमार्केट से जाकर कोई भी सामान ला सकते हैं और आप उसे यहाँ पर इन फ्रिज में रख सकते हैं। आप देख सकते हैं अभी भी लोगों ने मिल्क और कर्ड और यहाँ पर हर तरीके की चीज़ें रखी हुई हैं। और छोटी सी इन्होंने एक वेंडिंग मशीन भी लगाई हुई है जो मेरे जैसे प्रोटीन जंकीज़ के लिए एकदम परफेक्ट जगह है। तो यहाँ पर वो मिल जाता है। साइड में यहाँ से आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल से ये लगता है। और यहाँ पर इन्होंने वॉशिंग मशीन के साथ एक छोटा सा टेबल बनाया है जहाँ पर आप बैठकर खाना खा सकते हैं। एक चीज़ जो मैं आपको यहाँ पर बताऊँ, आपको अपनी प्लेट्स खुद साफ करके रखनी होती है। हर चीज़ आपको खुद मैनेज करना होता है, कोई आपको असिस्ट नहीं करता। तो जैसी हॉस्टल लाइफ होती है वो उसी तरीके का ही कुछ है। अब जब आगे यहाँ से बढ़ते हैं तो एक छोटी सी जगह यहाँ पर बैठने के लिए इन्होंने बनाई हुई है। और इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैंने देखा, यहाँ पर हल्के हल्के काउचेस आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर लगे हुए हैं। और फिलहाल मैं इतना धीरे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरी वजह से कोई डिस्टर्ब हो। अभी भी लोग अंदर सो रहे हैं तो मैं इस समय उनको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करूँगा।
यहाँ पर आप शाम को अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं बैठकर पढ़ने के लिए। यहाँ छोटा सा इन्होंने डिस्प्ले कॉर्नर लगा रखा है जहाँ पर आप अलग तरीके की फ्लिक्स और वो सब देख सकते हैं। और ये देखिए कितना सुंदर सा इन्होंने नाइट लाइट का इंतज़ाम करा हुआ है। और जब आप यहाँ बैठते हैं तो आपको बाहर कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। देख सकते हैं कितना सुंदर लगता है। सोचिए अगर आप यहाँ पर शाम को बैठे हुए हैं, हल्की बारिश हो रही है, आप अपने कॉफ़ी के साथ, अपनी नॉवल के साथ, अपने लैपटॉप के साथ आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, मुझे नहीं लगता उससे बड़ा कोई स्वर्ग हो सकता है। उन्होंने उसके बेसिस पर एक मॉस सा लुक दिया हुआ है जिससे ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्लेजेंट लगता है। जितने लोग यहाँ पर रहते हैं बहुत शांत हैं, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करता, आप जो चाहें वो आप कर सकते हैं। और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर रूम्स कैसे लगते हैं। रूम्स कुछ इस तरीके के लगते हैं जहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक के ऊपर एक बंक बेड्स हैं और उसके बगल में एक गैलरी है चलने के लिए। आप अगर चाहें तो उनके पास जाके देख सकते हैं। यहाँ पर सिंगल बेड्स और डबल बेड्स दोनों हैं और एक छोटी सी लाइब्रेरी भी यहाँ पर बनाई हुई है। रूम के पास यहाँ पर एक कबर्ड दिया हुआ है, इंडिविजुअल कबर्ड्स दिया हुआ है। ऐसे एक फ्लोर पर 3-4 कतारें हैं जिसमें करीबन चार ऐसे छोटी जगह हैं जहाँ पर सो सकते हैं। करीबन 16-20 स्पेसेस के आसपास के स्पेसेस हैं आपके पास। लोग अपने अपने छोटे से घरों में रहते हैं। मैं आपको अपने रूम में ले चलता हूँ। आप जब चाहें आप अंदर जा सकते हैं। वहाँ पर लाइट्स हैं, वहाँ पर चार्जिंग बॉक्स हैं और ये कर दिया आपने शटर डाउन। इस तरीके से आपको अपनी प्राइवेसी मिल जाती है। और एक रूम में कम से कम 4 ऐसे रूम्स हैं अलग अलग लोग जहाँ पर रह रहे हैं। ज़्यादा शोर नहीं कर सकता इसलिए मैं बहुत धीरे बोल रहा हूँ। आपको एक अलमारी दी जाती है जिसमें लॉकिंग सिस्टम कुछ इस तरीके का होता है जैसा बैंड आप देख रहे हैं। आप इसे टच करते हैं और डोर आपके लिए खुल जाता है। यहाँ आप अपने वार्डरोब में सारी चीज़ें रख सकते हैं। एक विंडो है, छोटी सी ड्रेसिंग एरिया जो यहाँ पर इन्होंने रखी हुई है, उसमें स्टीम प्रेस है, सामने शीशा है। जिसमें आप मुझे देख सकते हैं। इस छोटे से बेड में अंदर जाके कैसा फील होता है आइए मैं दिखाता हूँ आपको। आप कर्टन को पहले खींचते हैं और फिर यहाँ पर स्टेयर्स के थ्रू आप वॉक करके अंदर ऐसे बेड में आ जाते हैं। सिर्फ इतनी जगह है, इतना रूम है कि मेरे सिर्फ हाथ पाँव आ सके। और सामने है एक सेट। कमाल की चीज़ है नहीं? कमाल की छोटी जगह है, बहुत सुंदर और ये बहुत अफोर्डेबल। और यहाँ पर जनरली अपने घर जैसा ही लगता है, आपको बिल्कुल अलग नहीं लगता। हाँ, जो लोग क्लॉस्ट्रोफोबिक हैं उनको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, बट जनरली उतनी नहीं होती है जितना आप सोच रहे हैं। अब टाइम आ गया है यहाँ से जाने का और आपके लिए और फुटेजेस लाने का और अपने लिए एक नई जगह को एक्सप्लोर करने का। मैं यहाँ से चलता हूँ। रास्ता है